हेलो दोस्तों, मैं सुभी आज आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद्र की अंधेर। साठे में नागपंचमी के दिन सभी जवान लड़कों ने अलग अलग रंगों की कुश्ती के कपड़े सिलवाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। महिलाएं आंगन को गोबर से लीप कर गीत गाती हुई नाग देवता को पूजन के लिए कटोरी में दूध लेकर जा रही थीं। साठे की तरह ही पाठे दोनों गंगा किनारे बसे हुए गांव थे। दोनों ही गांव के बीच हमेशा से ही मुकाबले होते रहते थे। साठे के लोगों को गर्व था कि उन्होंने कभी पाठे वालों को सिर उठाने नहीं दिया। ठीक इसी तरह पाठे वालों को इस बात का घमंड था कि उन्होंने कभी साठे वालों को किसी मुकाबले में जीतने नहीं दिया। पाठे वाले लोग हमेशा ये गाना गाते थे, साठे वाले हैं कायर, पाठे वाले हैं और हमेशा रहेंगे सरदार। वही साठे वाले गाते थे, हम हैं 60 हाथ वाले जो रखते साथ तलवार, पाठे वाले को हराने के लिए लिया है हमने अवतार। आपस के इस मुकाबले को साठे और पाठे के बच्चे अपने खून में ही लेकर पैदा होते थे। आपसी मुकाबले को दर्शाने का सबसे अच्छा मौका नागपंचमी का ही होता था। इस दिन के लिए दोनों जगहों में साल भर तैयारियां होती थीं। दोनों गांव के जाबाज कुश्ती के लिए अखाड़े पर उतरते थे। साठे वालों को गोपाल पर खूब गर्व था और पाठे वालों को बलदेव की ताकत पर। आज भी बलदेव और गोपाल मैदान पर उतरते थे। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। उनमें जीतने का जुनून था। लोग भी उनके दांव पेच देख रहे थे। तभी अचानक वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कुश्ती देखने के लिए खड़े लोग काफ़ी पैसे उछालते थे। कभी टोपी तो कभी बर्तन व बतासे उड़ाते। वहाँ मौजूद लोगों ने गोपाल को गोद में उठा लिया और जश्न मनाने लगे। बलदेव और उसके जीतने की आस रखने वाले लोग मन ही मन निराश हो गए। रात के 10 बजे का समय था। हल्की बिजली चमक रही थी, बारिश पड़ रही थी और पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ वहाँ अब मेंढकों की ही आवाज़ आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साठे की झोपड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही थीं। गांव से थोड़ी दूर पर खेत थे जहाँ फसल लहलहा रहे थे। वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ ही आती थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ आती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस अंधेरे में आग की लपटें ही सहारा होती थीं। इस लहलहाते खेत की रखवाली करने का जिम्मा हर रात को किसी न किसी का होता था। अब किसानों का गांव था तो खेतीबाड़ी की चिंता तो करना बनता ही था। इस रात खेती की देखरेख करने का जिम्मा गोपाल का ही था। चारों तरफ काली अंधेरी रात थी। वो खेतों के आसपास ही था, लेकिन नींद बहुत तेज आ रही थी। वो किसी तरह से अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में कुछ देर बाद गोपाल हल्की आवाज़ में गाना गाने लगा। तभी गोपाल के पाँव की आहट सुनाई दी। कान लगाकर गोपाल इन आहटों को सुनने लगा। अब उसकी नींद भी गायब हो गई। वो डंडा हाथ में लेकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से लाठी मार दी। वो नीचे गिरा और रात भर वहीं बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी की हालत में भी उस पर कई बार वार किए गए। उस पर वार करने वालों को लगा
कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमला करने वाले पाठे के लोग थे, जिन्होंने अंधेरे में अपनी हार का इस तरह से बदला लिया था कि गोपाल ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही तेज दिमाग वाला। बस उसका शरीर 6 फुट का था और आवाज़ काफ़ी भारी। मन में ऐसा निडर कि शेर की दहाड़ से भी ना डरे। आज वो चोट खाए हुए अपने घर के बिस्तर में लेटा हुआ था। रात को ही इस तरह की वारदात की वजह से गांव में पुलिस पहुंच गई। गांव में पुलिस को देखकर कुछ लोग डर गए तो कुछ रोने धोने लगे। गोपाल ने अपने साथ जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी। दरोगा ऐसा था कि बिना गाली के उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी। वो मुखिया से सवाल जवाब करने लगा। मुखिया ने दरोगा से कहा, मुझे माफ़ी दे दीजिए। दरोगा ने पूछा कि अगर मुझे इस तरह से तुम्हें माफ़ करना होता तो मैं क्यों आता। मुखिया चुपचाप गोपाल की पत्नी गौरा के पास पहुंचा। उसने कहा कि यह पुलिस वाला काफ़ी बेकार है, पैसों के बिना बात ही नहीं करता था। उसे 50 रुपए चाहिए। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता। गौरा ने मुखिया से कहा कि पैसे की क्या बात है, बस मेरे पति की जान बच जाए। जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आज के लिए ही तो कमाया था। गोपाल इन सभी बातों को खाट पर लेटे लेटे सुन रहा था। उसने कहा कि जब किसी ने कोई गलती ही नहीं की तो 50 रुपए क्यों देना। उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सुनकर मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले, धीरे कहो इन बातों को, अगर दरोगा ने सुन लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। गोपाल ने जवाब दिया, एक कौड़ी उसे नहीं दी जाएगी। देखता हूँ कि मेरी बात सुनकर कौन मुझे फांसी पर चढ़ाता है। तभी गौरा ने मजाक में कहा, ठीक है, आपसे मैं पैसे मांगूं तो बिल्कुल भी मत देना। इतना कहने के बाद गौरा अंदर गई और वह एक पोटली में पैसा लेकर आई। फिर मुखिया को पैसा दे दिया। यह सब देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया और मुखिया पैसे लेकर तुरंत भाग गया। मुखिया पैसे लेकर बाहर आया। दरोगा भी वहीं मौजूद था। उसने गोपाल की बातें सुन ली थी। उसके मन में हो रहा था कि गोपाल पैसे दे दे। अब 50 रुपये बाहर आते आते 25 हो गए थे। मुखिया ने 25 रुपये दरोगा को दिए और चला गया। मुखिया ने गोपाल को शुक्रिया कहा। पूरे गांव वालों के सामने मुसीबत टालने का सेहरा मुखिया ने अपने सर पर ले लिया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उधर गोपाल ने गौरा पर गुस्सा किया। अब गांव में सत्यनारायण की कथा हुई। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी। आखिर गांव से मुसीबत जो टल गई थी। सभी लोग मिलकर सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। गोपाल भी चादर ओढ़कर कथा सुनने लगा। वहां गांव के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। पटवारी ने गोपाल से कहा कि सत्यनारायण की वजह से ही तुम पर किस तरह की आँच नहीं आई है। गोपाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सत्यनारायण की महिमा का तो पता नहीं, लेकिन यह अंधेर जरूर है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत पड़ने पर दिमाग से काम लेना चाहिए, यूं ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। और आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।